MCQ हमारे पास 173 है। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज़ 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 8% है पर एनम कंपाउंडेड मंथली। यहाँ पे m इज़ इक्वल टू हमारे पास 12 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द परपेचुटी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। RS कितना है 2500 पर मंथ वुड बी। तो इसमें देखें हमें ना n नहीं दिया हुआ इसमें, तो परपेचुटी का हमारे पास फार्मूला होता है जिसमें n मिसिंग होता है। ठीक है, परपेचुटी इज इक्वल टू R/R, जिसमें n मिसिंग होता है। परपेचुटी की पहचान कैसे है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 8% है, कंपाउंडेड एनुअली। वैल्यू ऑफ परपेचुटी खुद पूछ रहा है, और RS हमारे पास R कितना है 2500 है। R 2500 है, रेट हमारे पास 8% है, एंड M इज़ इक्वल टू 12। मंथली कह रहा है तो साल में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, परपेचुटी फाइंड करनी है। P इज़ इक्वल टू, अब जब M दिया गया हो तो ये R/M हो जाएगा। ठीक है, अगर गिवन हो, अगर ना दिया हो तो इशू नहीं है। तो हम जस्ट ये वैल्यूज पुट करेंगे, P/R/M। अब ये 2 ओवर आ गया, तो अगर इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, P मल्टीप्लाई बाई M डिवाइडेड बाय R। ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। 2500 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 8% डिवाइडेड बाय 8%, तो ये हमारे पास आया 3,75,000। एक सौ चौहत्तर देखिए, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है पर एनम कंपाउंडेड मंथली, M इज इक्वल टू 12 आ गया। द वैल्यू ऑफ द परपेचुटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, ये भी 2500 है। पर मंथ वुड बी अचीव्ड बाय इन्वेस्टिंग। इसमें जस्ट रेट का डिफरेंस है, तो हम डिवाइडेड बाय 12% कर देंगे, तो ये आ गया 2,50,000। ए ऑप्शन होगा। 175 देखें, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 6% है। कंपाउंडेड मंथली है, तो इट मीन्स M इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ परपेचुटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, और इसमें भी इन्वेस्टमेंट कितनी है 2500 की। रेट हमारे पास 6%, तो ये 5 लाख आ जाएगा। इसका डी ऑप्शन होगा। 176 देखें, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, द वैल्यू ऑफ द परपेचुटी 2500 है पर मंथ वुड भी। ये 176 बिल्कुल 173, दोनों MCQ सेम है। ठीक है, तो 3,75,000 इसका आंसर होगा। 177 देखें, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, इट मीन्स जहाँ पे M इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द परपेचुटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, और R कितना है हमारा 3500। रेट कितना है 8% है। अब 12 की जगह 4 कर लेते हैं, और ये 3500, 1,75,000 आ गया। 1,75,000 बी ऑप्शन होगा। MCQ 178 देंगे, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, M इज इक्वल टू 4, द वैल्यू ऑफ द परपेचुटी 2500 इन्वेस्टमेंट है क्वार्टरली वुड बी। तो इसमें जस्ट रेट हम लोगों ने 5% करना है, इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी है 2500 की। ये आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए 179, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है पर एनम कंपाउंडेड मंथली, द वैल्यू ऑफ द परपेचुटी ऑफ 1975 पर मंथ M इज इक्वल टू 12 वुड बी अचीव बाय इन्वेस्टिंग। 1975 रेट 15%, M इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। एक लाख 58,000 सी ऑप्शन होगा।
180 देखें, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 10% है। पर एनम कंपाउंडेड मंथली m इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द परपेचुटी हम लोगों ने फाइंड करने, 3000 इन्वेस्ट करते हैं, रेट हमारे पास 10% है, ये 12 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3,60,000 आ जाएगा, 3,60,000 ऑप्शन डी होगा। 181 which of the following statement is correct? NPV is the financial matrix that seeks to capture the total value of a potential investment. टोटल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बल्कि हम इसमें मल्टीपल कैश फ्लोज जो होते हैं ना उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। दूसरा देखें, मल्टीप्लाइंग बाय डिस्काउंट फैक्टर इज सेम एज द मल्टीप्लाइंग बाय कंपाउंडिंग फैक्टर। कंपाउंडिंग फैक्टर पॉजिटिव होता है और डिस्काउंट फैक्टर हमारा जो नेगेटिव होता है, तो ये सेम नहीं है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू होते हैं उसका, फ्यूचर वैल्यू जो हमें होते हैं कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज क्या होता है, जो हमें फ्यूचर में रिसीव होते हैं उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। ये इसी का रेसिप्रोकल है, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू का उल्ट होता है। ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। पीछे एक स्टेटमेंट थी उसमें मेरे ख्याल था प्रेजेंट वैल्यू फॉर कैश फ्लो इज़ द रेसिपिएंट ऑफ इट्स फ्यूचर वैल्यू, तो वो स्टेटमेंट गलत थी, ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। ऑप्शन डी देखिए, प्रेजेंट वैल्यू फेल्स टू प्रियस द लार्ज प्रोजेक्ट्स विद मल्टीपल कैश फ्लो। बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास फार्मूला भी है, ठीक है, और हम प्रेजेंट वैल्यू यूज़ किसके लिए, मल्टीपल कैश फ्लोज होते हैं ना, उसको उसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लार्ज फेल्स हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट इसकी गलत है, बल्कि हम यूज़ ही इसलिए करते हैं कि मल्टीपल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सके। तो ऑप्शन डी भी इसका इनकरेक्ट है, तो इसकी जो सही सी स्टेटमेंट करेक्ट होगा।